अभी वो फ्री हो जाओ, चल रहा है चाय वाले के। तुम्हें क्या मैं झूठी लग रही? नहीं, मैं हमारा काम डर गया अपना चेहरे का। हमेशा के लिए जाना जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है बुधवार और बच्चों को जस्ट अभी स्कूल भेजा है। मैं जा रही थी अपने लिए चाय बनाने, फिर मैं जाऊँगी अपने हेयर वॉश करने क्योंकि कल थर्सडे हो जाएगा एंड मैं थोड़ा तेल लगा के वॉश करूँगी। तो चलो शुरू करते हैं, मुझे लगा ब्लॉग शुरू कर देते हैं। तो बच्चों को जाते जाते तो मैंने शुरू किया नहीं, आज फिर थोड़ा लेट हो गई। मैं इनका टिफिन पैक करते करते, अरे यार इसकी मैम का नोटिफिकेशन आया, छुट्टी पुट्टी तो नहीं है, मैंने देखा ही नहीं। तो हेयर वॉश करके पूजा जो है वो कर ली है मैंने। और मैं जा रही थी क्या बोलते हैं, कड़ी बनाने एंड घर के लिए जाना है। पर अभी 3 बजे के बाद एक बार कॉल करके देखती हूँ उन्हें। यहाँ बारिश जो है वो रुक ऑन एंड ऑफ आ ही रही है, मौसम खुला नहीं है, 2-3 दिन से नहीं खुला है। तो मैं सोच रही थी कि इन लोगों के लिए आज बनाऊँगी मैं कड़ी चावल, क्योंकि बहुत दिन से इन्हें खाए नहीं है, ये मुझसे डेली रात में मांगता है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि आज दिन में बना के रख देती हूँ। ऑल्दो सावन के महीने में खाया नहीं जाता है क्योंकि डाइजेशन स्लो होता है, बट बना के रख देती हूँ, बच्चे तो खा लेंगे आराम से, खुश हो जाएगा एक्चुअली में। तो चलो उन लोगों के लिए थोड़ा सा लाइक उनके लिए कड़ी चावल ही बहुत अच्छा सरप्राइज़ है। तो यहाँ पे मैं दही को फेंट रही थी और उसके बाद मैं कड़ी की तैयारी जो है वो करूँगी। तो काफ़ी टाइम बाद बनाई है एक्चुअली, मेरे लिए अगर 10 दिन भी कड़ी मैंने नहीं बनाई है तो वो काफ़ी टाइम बाद ही होती है। तो यहाँ पे जो भी प्रोसीजर होता है वो मेरा सेम ही चल रहा है, लाइक बेसन, लाल मिर्ची पाउडर, नमक मैं बाद में डालती हूँ जब बॉईल हो जाती है कड़ी उसके बाद। एंड आजकल ऐसा रहता है कि कड़ी बनाने में मुझे लाइक मेरे बाएं हाथ का खेल है कड़ी बनाना। तो इसको काफ़ी देर के लिए बॉईल करने के लिए रखना होता है, इसलिए मेरे को लगा कि पहले मैं फटाफट से सारे काम निपटा देती हूँ एंड फिर मेरा बच्चा पार्टी आती और वो बड़ी खुश हो जाती। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने तड़के के लिए राई, मेथी दाना और जीरा, करी पत्ता, हरी मिर्ची डाली है और उसके बाद फिर जो कड़ी है वो इसमें डाल देंगे और ये अच्छे से छुक जाएगी। तो मुझे ना कभी भी ना अपनी चोट लगने की, आई डोंट नो यार, मेरे को चोट लगने की कभी खुशी नहीं हुई। मुझे कल लगा है कैबिनेट, पूरा गाल मेरा छिल गया था एंड उसके बाद मुझे पता नहीं बहुत अच्छा भी लगा कि अच्छा हो गया। पता नहीं, चोट लगने की खुशी होनी नहीं चाहिए पर मुझे हुई थी कल खुशी, क्योंकि मेरे से इनने कितने दिन बाद कुछ पूछा है, क्योंकि मुझे इतना गंदा लगा, मेरी चीख निकल गई और ये आए फिर देखा, फिर मैंने खुद भी देखा, वो अभी तो ठीक हो गया है। वो थोड़ा सा स्वेल था एरिया, अभी हल्का सा मार्क है मेरे गाल पे, पर वैसा जैसा कि लग रहा था वैसा नहीं पड़ा। और अगर थोड़ा सा और प्रेशर लगता तो शायद मेरा पूरा गाल ही फट जाता वहां से। तो किचन का जो कैबिनेट है उसका कॉर्नर जो है वो जाके मेरे गाल पे लगा है, वो खुला हुआ था वाटर प्यूरिफायर वाला, और ट्राईपॉड बीच में रखा था तो एकदम से जाके मैं उस पर लगी और वो पूरा छिल गया। अब मैं यहाँ पे पकौड़े बना रही थी और एक साइड मैंने चावल जो हैं वो कर दिए थे। तो मैं प्याज वाले पकौड़े बना रही थी और ये जो प्याज वाले पकौड़े हैं ये कड़ी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जाते हैं। तो इनको मैं बनाना शुरू करी थी, इस बीच में मेरी कड़ी अच्छे से बॉईल हो रही थी। जब इसमें 4-5 बॉईल आ जाते हैं तो मैं इसमें जो नमक है वो डाल देती हूँ। बीच में मैंने इसमें थोड़ी सी लहसुन भी काट के डाल दी। तो लहसुन और लाल मिर्च का फ्लेवर स्पेशली कड़ी में बहुत अच्छा टेस्ट दे के जाता है कि जब आप लाल मिर्च डाल देते हो और लहसुन डाल देते हो तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैंने जितने ही पकौड़े थे वो जल्दी जल्दी से सेके एंड मुझे पता है ये 1-2 साल पहले तक नहीं पता था कि कड़ी सावन में नहीं खाते हैं। जब मेरे कमेंट सेक्शन में आने लगा ना तब मुझे पता चला और फिर मैंने इसका ना रीज़न सर्च किया था, तो रीज़न यही आया था इसका, मतलब गूगल में, कि आपका जो पाचन तंत्र है, लाइक आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो हो जाता है तो पचाने में दिक्कत होती है, इसीलिए इसको अवॉइड किया जाता है। तो यहाँ तो दिन में बना रही थी, खेलते खालते बच्चे आराम से इसको पचा लेते एंड ये मेरी कड़ी बन गई थी। पार्टी आ गई है और चेंज करके बैठ गई है अभी। यार पता नहीं बाल कहाँ से आए हुए हैं, तो पूरे बाल काले कर लिए थे, पता नहीं बाल कहाँ से आए हैं, जैसा कलर उड़ा हुआ है। मेरे कड़ी चावल हो गए
डाल दिया है खाना मैंने, ठंडा हो रहा है थोड़ा सा, उसके फिर मैं वो खाना देती हूँ। एंड आज ना जाने के लिए टाइम भी है, सब कुछ है, पर ये घर पे हैं, टीवी देख रहे हैं। कल कमर का दर्द, आज ये, इनको सोच रही हूँ बोल दूँ, तो लग रहा है कि यार जिस पर्पज से देखा है, लेट्स सी, हो सकता है बोलूँ या ना बोलूँ, या मैं वेट करती हूँ, अगर हो सकता है जाएँ ये तो फिर मेरे को निकलना होगा। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो मैं जा नहीं पा रही हूँ, ये घर पे ही हैं अभी, उस रूम में बैठे हुए हैं। तो मैं सोच रही थी क्या करूँ। डुगू जिया, तुम्हारे टिफिन का ढक्कन वहाँ से हटा के वहाँ रखो, मिलेगा नहीं फिर। तो जाने मुझे कहीं मिला नहीं, तो मैं इन लोगों को पढ़ाने के लिए बैठ गई। एंड हम लोग घर देख के आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जाके ज़रूर देख लीजिएगा, आई नहीं एक्चुअली में, मतलब जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा। तो यहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, एंड बच्चों को जो मैं पढ़ा रही थी, तो जिया को भी पढ़ा रही थी, डुगू को भी पढ़ा रही थी। मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है, क्या करना है। यहाँ पे जो भी चल रहा है, लाइक बच्चों की पढ़ाई चल रही है, और मेरे को सच में नहीं पता, लाइक आई एम नॉट इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड यहाँ पे वॉइस ओवर नॉर्मली रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे मैं इन लोगों को पढ़ाने बैठी, फिर मुझे लगा शायद मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए कि मैं जा पाऊँ, और मैं नहीं चाह रही थी कि अंधेरा होने के बाद जाऊँ, क्योंकि समहाउ कुछ ऐसा हुआ है कि पता नहीं यार, मेरे को तो नहीं डाउट हुआ, बाद में इनको डाउट ज़रूर हुआ था उस पर। मुझे नहीं पता कि जब कोई किराए पे घर लेता है तो सोर्स ऑफ इनकम, रीज़न ऑफ मूविंग, क्या करते हो, प्रोफेशन सब पूछता है। मुझसे सिर्फ इतना बोला गया कि अर्जेंटली घर देख लो आप, मतलब देना है उनको, आप देखो एंड शिफ्ट कर जाओ। इतनी बात मेरी उनसे हुई है, जो कि मेरे लिए तो अच्छा ही था ना यार। तो मुझे से कुछ नहीं पूछा, जो कि इनको भी ये लग रहा है। समझ नहीं आ रहा, और ये अभी भी घर पे ही है। मेरे को लगता है आज तो मैं नहीं जा पाऊँगी, और अगर आज नहीं जा पाऊँगी तो मैं आज इनको देखती हूँ, बैठ के बोलती हूँ, है ना, कि ऐसा ऐसा है। क्योंकि फिर अगर ये कल भी नहीं गए या कल गए, उसके हिसाब से फिर बारिश हो रही, कुछ हो रही है, तो इनसे मैं बात करके देखूँ। अगर कोई लोग सोच रहे होंगे क्या ये ब्लॉग नहीं देखते हैं, तो मैंने आई थिंक आपको बहुत पहले ही बताया था, ये ब्लॉग नहीं देखते हैं। बहुत पहले देखा करते थे, जिसमें ये आया करते थे। अब इनका ऐसा है कि आते भी नहीं है, और ये फेसबुक भी नहीं देखते हैं, ये यूट्यूब भी नहीं देखते, ऐसे नहीं। आप देखें इनकी आईडी भी जो है अब, जो थी पुरानी वाली, वो फेसबुक की चली गई है इनकी। इन्हें कोई आईडी बना के रखी हुई है, जिसमें फ्रेंड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कभी रील चला ली, कुछ चला ली, कुछ नहीं देखता ये बंदा, कुछ नहीं देखता। उसके बाद फिर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, एंड चाय बना रही थी मैं यहाँ पे अदरक और इलायची की। एंड मैं सच बोल रही हूँ, मुझसे वॉइस ओवर हो नहीं रहा है आज, एंड मेरा दिमाग पूरा कहीं और है। और जो मेरा भी आप लोगों की वॉइस ओवर चल रहा है, एक्चुअली मेरा ब्लॉग कल चला जाना चाहिए था, सब कुछ था, एडिटेड भी था, सब कुछ था। एंड शाम को हम लोगों ने घर देखा है, एंड उसके बाद आने के बाद पता नहीं यार क्या हुआ है, मेरा तो खुद का दिमाग चलना ही बंद हो गया है। मेरा बिल्कुल भी दिमाग ऐसा हो गया है कि मेरा ना दिमाग चल ही नहीं रहा है कि मैं अभी क्या बोल रही हूँ। शायद मैं सिर्फ दिन में ही एडिट कर लेती तो कल ही ब्लॉग आ गया होता, और आपको आज जो घर वाला ब्लॉग है वो दिख जाता, बट आई डोंट नो कुछ भी अभी फिलहाल। तो मैं चाय पी रही थी, चाय पी रही थी तो जिया को चाय चाहिए थी, और डुगू भी मांग रहा था, तो जिया को चाय पीनी थी और नहीं मान रही थी, उसे एक घूंट पीनी थी। तो फिर मैंने उसको एक घूंट चाय जो है वो पिलाई, एंड उसकी शक्ल देखो कितनी खुश हो गई, ठीक है, चाय पी के। फिर ना मेरे को टाइम पास करना था, और घर काफ़ी ज़्यादा ना गंदा हो रहा था नीचे से, लाइक इसकी कैबिनेट बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। चूहे ने हमारे घर में ना हुड़दंग मचा के रखी है। उसने सिंक की पाइप से लेके बच्चों के वार्डरोब का जो कवर है, सब कुछ काट गया है, वो सब कुछ काट गया है। पकड़ में आ नहीं रहा है, चूहे की दानी भी लगा के रखी चूहा पकड़ने की, जो कैचर होता है, पर वो तब भी नहीं आ रहा है। रात में वो पता इतना चालाक है, मस्त कपड़े भी काटने में लगा हुआ है। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, मैं कैसे निकालूं उसे। एंड उसकी जो प्लेसेस हैं वो सारी कैबिनेट से पता नहीं कहाँ सब बंद रहती है, पता नहीं घुसता कैसे, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है कि कौन से वाली जगह से जाके वो घुस जाता है। तो यार मैं इन लोगों को काम पे लगाया हुआ था कि बच्चों के लिए काम करा हुआ, तो मैं इनसे नीचे वाली कैबिनेट साफ करा रही थी। ऊपर वाली मैं खुद करती हूँ, बट मेरे से होती नहीं है, मैं थक जाती हूँ इतनी कि मेरे से नहीं होती है। फिर नीचे बैठ जाते हैं, तो इनके साथ लग के ना मेरा भी हो जाता है, इनका भी टाइम पास हो जाता है। तो बच्चों के साथ ये है कि काम कराओगे तो बच्चे अच्छे से काम जो है आपका, आपको हेल्प कर देंगे, आपका जो काम है वो करा देंगे। उसके बाद फिर ये वाली सफाई कर रहे थे यार, इसमें ना आलता गिर गया, और आलता ना साफ नहीं हो रहा है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है मुझे। पूरा आलता चिपका पड़ा है उसमें, एक
उसका स्टेन ही नहीं जा रहा है। और यहाँ पे जिया गुस्सा हो गई थी मुझसे और मुझे मार रही है, वो गुस्सा दिखा रही है इंशाल्लाह। जिया गुस्सा हो गई है, दोनों एक चेयर के पीछे बैठे तो इन लोगों ने भी नीचे ही कैबिनेट साफ करा दिए, ऊपर किया हम लोग कल वल में करेंगे क्योंकि थक जाते हो करके फ्रिज व्रिज कमरा कर दिया क्योंकि खाना बना रखा था। अभी तो कड़ी चावल रखे हैं, हम पता नहीं आगे क्या बनाना है। मैं सोच रही हूँ छोटा मोटा कुछ। हमारे घर में दुनिया भर के मच्छर है, हम अपने घर के सारे मच्छरों को मारने जा रहे हैं। एक एक रूम में लगाती हूँ मैं 5-10 मिनट के लिए। कितना मरते हैं कितना नहीं मरते हैं नहीं पता। ये लोग यहाँ बैठे हुए कभी आलू बैंगन की सब्जी के साथ चावल खाए हैं। मैं बना रही हूँ और मैं सोच रही थी कुछ बात करने के लिए, तो एक बार ये लोग सो जाएं डुगू जिया, उसके बाद मैं थोड़ी सी इनसे बात करती हूँ। एंड मैंने कड़ी रखी हुई है, करेले तो मैं कल के लिए काट के रखूँगी, अभी थोड़ी देर में काटूँगी। पर पहले मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की जूस वाली सब्ज़ी। मेरे पास इतने ही बैंगन रखे हुए थे और पता क्या होता है सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। मेरे को बड़ा पसंद है क्योंकि कड़ी देखो यार बहुत सारी भर के रखी है, तो मेरे को लग रहा है कि मैं थोड़ी ना तरी की सब्ज़ी आलू बैंगन चावल खा के देखना, कभी बहुत टेस्टी लगता है। और कभी भी खिचड़ी बनती थी ना हम लोगों के यहाँ पे, जैसे दाल की खिचड़ी बनी है कुछ बनी है, तो हमारे यहाँ आलू बैंगन की सब्ज़ी बनती ही बनती थी। तो मैं इसको वॉश करती हूँ एंड बनाते हैं आलू बैंगन की सब्ज़ी। अब क्योंकि दिन के कड़ी चावल रखे हुए थे और मुझे बनानी थी मस्त सी आलू बैंगन की सब्ज़ी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सारी चॉपिंग शुरू करी क्योंकि मैं अपने ही उसमें खोई रहती हूँ। मुझे जो वाटर फिल्टर का कैबिनेट है वो खुला हुआ था एंड वो मेरे पूरे गाल को छील दिया। अगर उसकी थोड़ी जोर से ज़्यादा लग जाता तो वो गाल पूरा मेरा ब्लीडिंग हो जाती वहां से। तो यहाँ पे मैंने 3-4 चीज़ें ली हैं जिसमें है लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्ची, जीरा डाला है। एंड ये सब्जी बनाना चावल के साथ खाना बड़ा मज़ा आ जाएगा, या फिर इसको पूड़ी के साथ खाना। वो टाइट वाली पूड़ी होती है, ठंडी हो जाती है, जो ऐसी जब आप भंडारे में खाते हो वैसी वाली। तो यहाँ पे मैंने लहसुन, प्याज, अदरक डाल के उसके बाद इसको मेरे को भूनना है थोड़ी देर के लिए। एंड इस बीच में जो भी चॉपिंग वाला काम है वो मैं करूँगी। तो यहाँ मैं यही कर रही थी जिस बीच में मुझको चोट जो है वो लगी। पहले तो इनको लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं चिल्लाई बहुत जोर से थी आए, तो इनको लगा मैं झूठ बोल रही हूँ। इन्होंने मुझसे बोला कि सच में है दिखाओ ऐसे, पता नहीं इनको क्यों लगा। मैं पहले प्रैंक करती थी बट मैं बिल्कुल भी किसी मूड में नहीं थी किसी भी तरह के प्रैंक करने में, और मैंने बहुत टाइम से प्रैंक किया भी नहीं है। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मेरी किसी से बात नहीं हो रही है उसके साथ मैं प्रैंक क्यों करूंगी। एंड मैंने तो बुलाया भी नहीं था, बट क्योंकि मैं चिल्लाई तो इंसान को फिर लगता है कि हुआ क्या। तो यहाँ मैंने आलू डाला, बैंगन डाला, पहले आलू को मैंने भूना फिर बैंगन डाला है, फिर इसमें गरम मसाला डलेगा। अब मुझे गरम मसाला भी नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं गरम मसाला यूज़ नहीं करती हूँ। फिर मैंने डब्बे वब्बे ढूंढ के गरम मसाला निकाला है, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर सब डाल के फिर मैंने वो जो गरम मसाला है वो ढूंढा है। उसके बाद आपको इसमें ना 1 कटोरी पानी डाल देना है, 3 सीटी आने देना, आपकी जो आलू बैंगन की सब्जी है वो बन जाएगी। फिर मैं इसमें थोड़ी ग्रेवी के लिए और पानी डाल देती हूँ, जितना भी पानी आपको चाहिए है आप उस हिसाब से इसकी ग्रेवी कर सकते हो ना। मैं टमाटर डालना भूल गई थी तो फिर मैंने टमाटर डाले हैं इसमें एंड एकदम चॉप करके। एंड आपकी सब्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टमाटर थोड़ा लेट ही डालने चाहिए। आफ्टर दिस मैं यहाँ पे मेरा कुकर ये वाला ना खराब हो गया, पता नहीं कुछ भी आजकल ये करता है। फिर अब मेरे को लगा एक सब्जी और चॉप कर लेते हैं क्योंकि हमेशा करेले पक जाते हैं। तब मैं करेले जो है वो चॉप कर रही थी, छील रही थी। उस टाइम पे मुझे लगी है क्योंकि जब मैंने वॉश करने गई हूँ ना तब मेरा जो गाल है वो कटा है, तो वही इनको वो लगा। बट सही हो गया यार, वो सुबह मतलब वो धीरे धीरे पूरा लालपन चला गया। अभी तो उसमें कुछ भी नहीं, लाइक अभी मैं सही हूँ। तो वही मुझे इन्होंने डराया था कि मेरे ना वो क्या बोलते हैं पूरा चेहरा खराब हो गया, हमेशा के लिए दाग पड़ जाएगा ही पड़ जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना। सीधे अभी आएगा, आपको दिखाती हूँ। अभी वो फ्री हो जाओ, चल रहा है चाय वाले के। तुम्हें क्या मैं झूठी लग रही है? हमारा काम कर गया अपना चेहरे का, हमेशा के लिए निशान आ जाएगा पक्का। हाँ ये खुला हुआ था जिसमें वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है, तो उसका जो कैबिनेट है उसका जो कॉर्नर है छिल गया है मेरे को मुंह में दिख रहा है, बहुत ज़्यादा जल रहा है।
तो मुझसे कह रहे थे टिटनेस लगवाने के लिए, तो मैं टिटनेस लगवाने नहीं गई क्योंकि मुझे ऐसे कोई ब्लीडिंग तो नहीं हुई थी, वो थोड़ा छिल गया था एंड ये लोहा भी था या नहीं ये भी नहीं पता, तो मैंने नहीं लगवाया। तो अभी तक तो मैं जिंदा हूँ, मैं सही हूँ तो कुछ नहीं हुआ। बाकी लगनी थी चोट, तो यहाँ पे मैं फटाफट से करेले जो है वो काट के रख लूँगी। हालांकि इनको बनाने नहीं वाली हूँ मैं भी, बट सब्जी में पहले के लिए काट के रख देती हूँ ताकि मैं आपके लिए सही रहता है। एक्चुअली में ना सब्जी कटी हुई रहती है तो जस्ट छौंकने वाला काम काफ़ी ईजी होता है चॉपिंग वाले काम से। चॉपिंग वाला काम टफ लगता है मुझे छौंकने वाले काम से। सब्जी जल्दी बन जाती है, अगर आप फटाफट प्याज डालो ये सब डालो एंड सब्जी बन गई। काटने वाले काम में काफ़ी सारा टाइम जाता है जो कि आप पहले से करके रख सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने हल्का सा नमक लगा के इसको रख दिया था ढक के। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो सब्जी है वो देखने आई थी एंड मेरी सब्जी बन गई थी। अब धनिया ना हो तो मज़ा क्या आएगा, तो इसमें मैंने कटा हुआ धनिया डाला एंड जस्ट सी दिस, ये इतनी अच्छी बनी थी, इतनी टेस्टी बनी थी कि इसको अगले दिन मैंने पराठा बना के भी खाई थी। ये सब्जी मैंने मस्त से चावल से मिला के खाई है क्योंकि बच्चे कड़ी खाते हैं, तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कड़ी रखी थी कहीं कम ना पड़ जाए। बट ये सब्जी मुझे बनानी थी, मेरा बड़ा मन था आलू बैंगन और चावल खाने का। एंड ये देखो कड़ी और ये सब्जी हो हाँ, तो गया मैं अभी हमारा इनसे बात डिनर पे। करके आई हूँ और मैंने इनको घर दिखाया और फिर मैंने इनको बताया, मैंने ब्लॉग में भी दिखाया है घर। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अकेले शिफ्ट होंगी, बट यहाँ पे मेरा घर देखना ही बहुत मुश्किल हो रहा है, तो प्रैक्टिकली नहीं हो पा रहा है। तो मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि आप इन लोगों को दिखाने के लिए शिफ्ट करना चाहते हो। मैंने ना इतने टाइम में एक चीज़ देखी है कि मैं सिर्फ बोलती रही, मैंने कभी भी कोई कदम नहीं उठाया, जो कि आप लोगों ने भी देखा। मैंने घर देखने की भी कोशिश करी, ना मेरे पास कोई घर ऐसा सच बहुत अच्छा आ पाया या कभी भी ऐसा कुछ मिल पाया। तो लास्ट टाइम मुझे 2023 दिसंबर में घर मिला था, वही घर हम लोगों ने जाके देखा था और वही शिफ्ट किया था। बीच में हम लोगों ने कोशिश करी थी पर नहीं हुआ। इस बार मैंने अकेले ने कोशिश करी और वो हो गया। तो 1 BHK जो था वो भी दिखाया था मैंने इन्हें, तो 1 BHK तो जा चुका है। तो जब इनको मैंने दिखाया है तो मैंने बोला मुझे शिफ्ट करना है, मुझे कुछ वाइब्स सही नहीं लग रही है। और दिखाने की बात है तो यार देखना कभी भी जब आप घर में बच्चों के साथ रहते हो, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, पहले मैं कुछ भी बोलती थी पहले बच्चों के, तो ये लोग सुनते थे, समझते थे और चीज़ें जो थी वो चेंज होती थी, बिहेवियर चेंज होते थे। बट ऐसा कुछ होता नहीं था जो बिहेवियर चेंज करने पड़ते मुझे। बट अब क्या होता था, मैं देखो लड़ाई लड़ाई में आप बहुत सारी चीज़ें बोल देते हो। आप देखो ये भी बोलते हो कि हम अलग हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, बोलते हो। बट इनको यही लगता था कि ये सिर्फ बोलती है, करेगी कुछ नहीं। तो जब मैंने इनको दिखाया है घर, मैंने बोला मैं जा रही हूँ बच्चों के साथ, तो इनका पहला रिएक्शन था कि ऐसे कैसे जा सकती हो। और उन्होंने सीधा ही बोला कि बच्चे जो हैं उनको कैसे तुम मुझसे अलग करोगी, तो और मेरे बिना कैसे रहेंगी, ये इनका फर्स्ट रिएक्शन आया। मैंने बोला यहाँ पे भी तो तुम्हारे बिना रहते हैं। तो बोले थे मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, फिज़िकली प्रेजेंट हूँ। तो मैंने इनको बोला कि मैं जा नहीं पा रही थी क्योंकि मैंने तुमको बताया नहीं था और मुझे जाना था कल भी, तो कल मेरी कमर में दर्द था जब ये थे नहीं, एंड आज पूरा दिन ये घर पे थे और बहुत टाइम लग जाता। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बहाने बना के नहीं जा सकती, मुझे ना कैब बुलानी पड़ती या ऑटो बुलाना पड़ता, कोई कुछ ना कुछ ऐसा बुलाना पड़ता जो कि घर के सामने ही आता। फिर बच्चों को लेके जाना, डीमार्ट पैदल जाना पड़ता, वहाँ तो जाना ही पड़ता किसी चीज़ को। मैं बोला तो मुझे छोड़ देना, मेरे को दिखा देना। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि तुमसे पूछा कि तुम क्या करती हो। मैंने बोला नहीं, मुझसे नहीं पूछा। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि कोई प्रोफेशन कुछ नहीं पूछा, कि इंसान पूछता है क्या करती हो, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बच्चे हैं, पति है या वो है। तो फिर मैंने बोला देखो बच्चों की तो आवाज़ आती है तो उनको पता ही होगा, है ना। बाकी उन्होंने मुझसे अभी तक कुछ पूछा नहीं है। तो मैं आपको चैट भी दिखा देती हूँ। कुछ लोगों को ना ऐसा जैसा डाउट हो रहा है, और होता है यार। देखो मैंने कई बार बोला है और मैंने शिफ्ट नहीं किया है, बट मैंने घर दिखाया नहीं है आप लोगों को। और अगर आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखोगे तो मेरे आंसू फेक नहीं है, ना मैं इंसान फेक हूँ। मेरे साथ जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है देन फिर मेरा ब्रेकडाउन आता है। और कभी भी अगर आप एक औरत हो, बच्चों के साथ बैठे हो ना, बेशक आप कमा रहे हो, आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ें से बाहर निकलना। वेट में आपको दिखा रही हूँ, तो मैंने उसका ना नंबर ही वो करके रखा है। ये इसका कॉल आया था, तो इसने मुझे कहा था कि
आप ना मुझे बोला हुआ है, तो इनका कॉल आया था। फिर इन्होंने बोला कि व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको फ़ोटो भेज दूँगा। फिर ये इन्होंने फ़ोटो भेजी, ठीक है, वीडियो भेजी, क्योंकि इनको अर्जेंटली घर देना भी है। एंड ये है, ये फिर रेंट डिपॉज़िट वगैरह मैंने पूछा, मुझे लगा ये इस लोकेशन पे है। फिर इन्होंने मुझे ये भेजा है। मेरे लिए कितना सा काम है, तो मेरे लिए बस इतना सा काम है कि मुझे जाके देखना है, लोकेशन देखनी है एंड डन करके आना है, क्योंकि मेरा सब 100 चीज़ों में सॉर्टेड है। बस मेरा जाना ही नहीं हो पा रहा था, और उसका रीज़न मैंने आपको बताया। या तो मैं छुप के जाऊँगी, तो छुप के जाना मेरे से होता नहीं है, मैंने कभी किया नहीं है ऐसा। मैं हमेशा कहीं पर भी जाती हूँ तो बता के जाती हूँ। तो मैंने बोला तुम मुझे बेशक छोड़ देना, पर मेरे को एक बार जाके देखना है। और फिर बोला तुम रहोगी मेरे बिना, रह लोगी मेरे बिना। मैंने बोला एक बार ट्राई कर लेते हैं। और यार ये कोई ना फेक ड्रामा वगैरह नहीं है हमारा, कोई अभी कोई लीगल वीगल नहीं जा रहे हैं हम लोग। मेरे को ना स्पेस चाहिए, और स्पेस मतलब मे भी इस घर से भी चाहिए हो सकता है इस घर से निकलते चीज़ें सही हो जाए। 3 साल से, जब से 2023 में जब हमने घर शिफ्ट किया था, तब सही था सब, जब हमारी नैनी वगैरह भी थी। उसके बाद से चीज़ें ख़राब होने लगी। तो ये भी हो सकता है कि इस बेटरमेंट के लिए हो कुछ, और मुझे भी 1-2 महीने का थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि मुझे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा चीज़ें, क्योंकि मेरे दिमाग में चीज़ें क्लियर ही नहीं हैं, अभी भी नहीं है क्लियर, कि मुझे ना समझ में आ जाएगा कि मेरे साथ दिक्कत एक्चुअली में यहाँ पे रह के कई बार आपको नहीं होता है। कुछ लोग नहीं मानते हैं कि ऐसा थोड़ी ना होता है, घर सूट नहीं होता, कई बार नहीं होता है आपको, है ना। और कभी कभी आपको चीज़ों के लिए करना पड़ता है। यहाँ से बच्चों का स्कूल थोड़ा दूर पड़ेगा, तो जो जगह है वो मैं कल जाके इनके थ्रू देख लूँगी। इन्होंने बोला कि तुम जाओगी अकेले बच्चों को लेके, उस इंसान पे तुम्हें कितना भरोसा है कि तुम उसको घर देखने जा रही हो, और तुम कल चली जाती, कमर दर्द नहीं होती, वो इंसान फेक है क्या है, तुम्हें घर पे बुला रहा है। तो फिर मैंने बोला ऐसा नहीं है, वो प्रॉपर्टी डीलर ही है। मेरी तरफ से पूरा फाइनल है ये, लाइक आप मान लो 99% फाइनल है। तो पहले तो ये ना शॉक हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको बता रही हूँ ना, आप अपने घर में रहते हो, आप 10 चीज़ें बोलोगे, आपकी किसी चीज़ पे ना, आपकी किसी चीज़ को ना भाव नहीं मिलेगा, कि आपकी हर चीज़ को अरे बोलती रहती है, अरे बोलती रहती है। और हम लोग अक्सर बोलते ही रहते हैं। मैं 10 बार जाती हूँ टिकट कराने मायके की, कि मैं आज टिकट करा रही हूँ, आज करा रही हूँ, आज करा रही हूँ। इनसे मैंने बोला मैं जा रही हूँ टिकट कराने, जो हम लोग की चीज़ें होती रहती है ना, ये जो चल रही हैं, मैंने बोला मुझसे ना घुटन हो रही मुझे। एंड ये कहीं ना कहीं श्योर है कि नहीं जाएगी, है ना। मैं बोलती हूँ घर देख रही हूँ, मैं जा रही हूँ, ये कहीं ना कहीं श्योर है। फिर मेरे को लगा मायके तो मेरा नहीं हो पा रहा है, मैं घर कर लेती हूँ। मतलब कुछ सी चीज़ से तो इंसान को अपना पॉइंट रखना पड़ता है, और ये हुआ है 3 साल में। रिपीटेडली मैंने चीज़ें बोली हैं कि मैं ये कर रही हूँ, वो कर दूँगी, ये कर दूँगी, मुझे नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। एंड उस चीज़ का भाव कम हो जाता है, एंड वही आप लोगों को लग रहा है। तो मेरे ना ब्लॉग्स उठा के देखना, मैंने घर सर्च करे हैं। मैंने अभी इतने टाइम में घर प्रॉपरली ऐसे जाके देखा नहीं है, क्योंकि मैंने ब्लॉग में भी कोई घर नहीं डाला। ये घर मैंने 2023 के बाद अब डाला है। मैंने बोला है कि मुझे शिफ्ट करना है, देखने जाना है। 1-2 घर आए भी हैं, पर मैं देखने वो नहीं कर पाई, ना कोई वीडियो आई ना कुछ आई। बीच में तो हमें कोई घर मिलने को भी तैयार नहीं था, कि जब ये सर्च कर रहे थे तो कोई घर नहीं मिल रहा था। इस बार मुझे कुछ दिखा है, तो वही मुझे लगा कि वो है, तो इनको कम से कम यहाँ से थोड़ा होगा कि ये जा सकती है। मैं इतने टाइम में इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई, जो कि मुझे अच्छा लगता था, कि मैं कहीं ना कहीं चीज़ें करना भूल गई। अब तो फिर भी मैं जाके शॉपिंग कराती हूँ, सब कराती हूँ अपने घर की और ये वो। मैं बीच में तो मैं बता दूँ आपको, मैं सब्ज़ी लेने तक नहीं गई हूँ इतने सालों में कभी। लाइक मैं इतनी ज़्यादा वो थी। तो वही है, मुझे बात करनी पड़ी है। और जो भी होगा देखो, जिस दिन मेरे को जाना भी होगा उस दिन भी मुझे बताना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बाहर जब भी हम लोग गए हैं या थोड़ा भी यहाँ से मूव हुए हैं तो चीज़ें थोड़ी बेटर हुई हैं, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, काम करते 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 या काम बनते 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 आपका काम अटक जाता है। एंड ये अभी की बात नहीं है, जो अभी इनका रिसेंट ये कैफ़े वाला हुआ है, ये रेगुलर किसी ना किसी चीज़ में होता जा रहा है।
कि इन्होंने जब ये वाला भी खोला था पिछले साल अगस्त में, हम लोग इतने अच्छे से सब कुछ करके आए, 2 महीने नहीं लगे वो चीज़ ख़त्म हो गई पूरी। मतलब कोई भी चीज़ है अब वो कहीं पे भी हाथ डालो सोना भी मिट्टी हो रहा है, किसी का हाथ लगते मिट्टी सोना हो जाती है, ये सोना ही मिट्टी हो रहा है। चलो ये सब चीज़ें तो दूर करो, जो मेंटली उसमें चले गए हैं ना, एंड जिसको भी लग रहा है कि ये सब चीज़ें प्लांट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, यार जाके देख लेना मेरे सारे ब्लॉग। मेरे से ना नकली रोना नहीं होता और मैं बहुत दिल से चीज़ें बोलती हूँ एंड मुझसे लोग बहुत रिलेट भी करते हैं। देखो कल जाती हूँ और देखती हूँ, है ना, अगर ये चले जाते हैं सुबह से फिर मैं बच्चों को लेके चली जाऊँगी। मैंने उनसे यही बोला कि अगर तुम चले जाओगे तो कल मैं ले जाऊँगी बच्चों को। बट वही ये कह रहे हैं कि मैं जब भी किसी से घर लेने की बात करता हूँ तो वो प्रोफेशन पूछते हैं, फिर पूछते हैं आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप क्या करते हो, आपकी क्या फैमिली है, क्यों शिफ्ट कर रहे हो, हाँ क्यों शिफ्ट कर रहे हो, रीज़न पूछते हैं। मैंने बोला इतना कुछ तो मेरे से पूछा नहीं, उन्होंने तो मुझे घर दिखाया, उन्होंने मुझे बुलाया हुआ है। तो ये जो लोकेशन है तो वो तो मुझे उसी दिन था कि जब मेरी फ़ोन में बात हुई थी कि लोकेशन सेंड कर दी है, आपको आना है तो आप आ जाओ। बट 3 बजे के बाद का था उनका जो भी था। तो वही है, मैंने बोला मुझसे तो फ़िलहाल मेरे से फ़िलहाल कुछ नहीं पूछा है उसने। तो उन्होंने बोला वो घर में बुलाएंगे, तुम घर चली जाओगी किसी के, खाली घर में जा रही हो तुम, कौन होगा वहाँ पे क्या है ना। मैंने बोला बच्चे हैं मेरे साथ में। और मैं करती हूँ मैं आपके इस वीडियो को एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। तो होपफुली सब वहाँ पे सही हो और सही रहे एंड फाइनल जो भी है वो कल हम लोग उसके रिगार्डिंग कॉल ले लेंगे, है ना।